गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 12 संसार पुस्तक है का अगला भाग। ठीक है, तो देखो इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था। इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी को लिखते हैं पत्र में वो कुछ लिखते हैं प्रकृति के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ के बारे में, सितारों के बारे में, है ना। तो वो कहते हैं कि तुम जब जाओगी तब तुम इसे महसूस करोगी, तब तुम इसे समझ पाओगे कि ये वाकई में क्या है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या लिखा है। आगे वो लिखते हैं, कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। प्रकृति के साथ जो रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में ज्ञान हो ही जाता है। जैसे कि जंगल में रहने वाला मोगली, उसे भी जंगल के बारे में ज्ञान हो गया, वैसे ही प्रकृति के साथ रहने वाले इंसान को उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो ही जाता है। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया? उसके खुरदरे किनारे हैं या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे, कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसी की कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे। जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी ने, नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया और इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा और इसी बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए और वह जो है चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा सा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी कितनी बातें बता सकते हैं, हमें और कितनी बातें इनसे मालूम हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिखा, इसमें उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। तो हम देखो आगे देखते हैं लेखक के बारे में, जवाहरलाल जी के बारे में कि वो कौन थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, 27 मई 1964, यानी कि उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को और 27 मई 1964 को उनकी डेथ हुई थी। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पुत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से सब भार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, ये तो हो गई जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। ओके।